आप सभी को टीम आईएएस प्लेटफॉर्म पे नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि 70th बीपीएससी मेंस की तैयारी आपकी बेहतरीन चल रही होगी। आंसर राइटिंग के क्रम में और मेंस एग्जाम की तैयारी के क्रम में आप लोगों में से बहुत सारे डियर स्टूडेंट्स का एक कॉमन कंप्लेन यह रहता है कि आप पेपर को फिनिश नहीं कर पाते हो और बहुत सारे नंबर के क्वेश्चंस छूट जाते हैं। पेपर अगर आपका फिनिश नहीं होता है, if you are not able to write the answers completely and if you are not able to finish the paper fully, then you understand that there is a big issue. साथ ही साथ अगर मान लीजिए आपके एक दो क्वेश्चन छूट जाते हैं और उस कारण से अगर आपके 20 या 30 नंबर के क्वेश्चंस अगर छूट जाते हैं, you understand that that is a big problem which can adversely impact the possibility of your interview call. इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि हम लोग इस पर्टिकुलर इश्यू के बारे में चर्चा करेंगे, इन डेप्थ चर्चा करेंगे, जिससे कि मेंस की तैयारी आपकी बेहतरीन होगी और आपके मेंस में अच्छे मार्क्स आएंगे, आपका पेपर कंप्लीट होगा। वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करने से पहले वन जेंटल रिमाइंडर, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के बीच में हमारे वीडियोस को अवश्य शेयर करें। स्टार्टिंग विद द मेन कंटेंट ऑफ द वीडियो। पेपर फिनिश नहीं होता है और बहुते नंबर का क्वेश्चन छूट जाता है। जब क्वेश्चंस बहुत सारे नंबर के छूटते हैं तो आपकी इंटरव्यू कॉल आने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। यह जो दो कंप्लेन बहुत सारे डियर स्टूडेंट्स के रहते हैं, यह हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है। जो टीम आईएएस का टेस्ट सीरीज चल रहा है 70th बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए, हम लोगों ने इसमें नोटिस किया है कि बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट, स्पेशली जो लास्ट टाइम भी मेंस दिए थे और इंटरव्यू भी दिए थे, उन्हें पेपर को फिनिश करने में दिक्कत आ रही है। और इस कारण से ही बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है डिस्पाइट हैविंग स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन इंटरव्यू। मेंस में आपके पेपर को फिनिश करना बहुत जरूरी है और उसके लिए जरूरी है कि आप इस बात को समझें कि एक पेपर, सपोज मान लीजिए आप GS1 लिखते हैं या GS2 लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, आपको लगभग 3 आवर्स का ड्यूरेशन मिलता है। आप उस 3 घंटे यानी कि 180 मिनट में आप 5 मिनट को माइनस कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को भरने होते हैं, अपने अटेंडेंस सीट को भरना होता है, तो उसमें रफली आपको 5 मिनट का समय लगता है। तो आप मेंस का ड्यूरेशन लगभग 175 मिनट लेकर चलें, पहली बात। दूसरी बात, कंपलसरी क्वेश्चंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस छूटते हैं। हम लोग इस बात को टीम आईएएस के टेस्ट सीरीज में ऑब्जर्व कर रहे हैं। आंसर आते हुए और क्वेश्चन पे कंट्रोल होते हुए अगर क्वेश्चन छूटता है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत अफसोस होता है किसी भी स्टूडेंट को, और एग्जाम हॉल से जब आप बाहर निकलते हैं तो आप में फ्रस्ट्रेशन भी जनरेट होता है क्योंकि आंसर आते हुए आंसर छूट गया था। कंपलसरी क्वेश्चन में आप देखें कि वर्ड लिमिट को लगभग 80 से 90 वर्ड्स रखें और एक कंपलसरी सब क्वेश्चन का ड्यूरेशन लगभग 4.5 मिनट्स रखें। अगर आपका जो वर्ड लिमिट है कंपलसरी क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन में अगर 150 वर्ड्स जाता है, तो आप ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं इस वर्ड को जो आपने एक्सीड किया है आपको कंपनसेट करना पड़ेगा और वह आपको मोस्ट लाइकली नुकसान ही देगा। दूसरी बात है, अगर कंपलसरी सब क्वेश्चन का अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो टाइम लिमिट लगभग 4.5 मिनट है। अगर आपने इसमें 6 या 7 मिनट ले लिए तो फिर से आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना होगा, कंपनसेट करना होगा। अगर हम 38 मार्कर क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर वर्ड लिमिट लगभग 375 से 400 वर्ड्स, यानी कि अगर आप 8 क्वेश्चन 38 मार्कर का लिखते हैं, इसमें 2 36 मार्कर अगर आप साइंस टेक GS2 का ले लीजिए, तो लगभग आपको रफली 3000 वर्ड्स यू हैव टू राइट एज फार एज द मेंस GS2 पेपर इज कंसर्न्ड। और GS1 में भी अगर आप DI के सेक्शन को हटा दीजिए तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में हर क्वेश्चन में आपको लगभग 375 से 400 वर्ड्स लिखने हैं और 38 मार्कर के क्वेश्चन में आपको लगभग 22.5 मिनट्स का समय देना है। अब आपके
स्ट्रेटेजी में यह शामिल होना चाहिए कि आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के क्रम में इस बात को नोटिस करें, चाहे वह कंपल्सरी क्वेश्चन हो या आपको 38 मार्कर क्वेश्चन हो, कि क्या आप वर्ड लिमिट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। यहाँ जरूरी हो जाता है कि जब आप टेस्ट सीरीज लिख रहे हो तो आप टाइम लिमिट को फॉलो करें और वर्ड लिमिट को फॉलो करें। अगर आप यह जो टाइम लिमिट है या जो वर्ड लिमिट है इसको अगर आप वायलेट करेंगे, बिलीव मी कि आते हुए अगर पेपर आपका कंप्लीट नहीं होता है या क्वेश्चन छूट जाता है तो नुकसान हो जाता है, और कई बार 2 या 4 नंबर से इंटरव्यू कॉल रह जाता है या फाइनल सिलेक्शन रह जाता है, जस्ट बिकॉज यू माइट हैव मिस्ड अ फ्यू क्वेश्चंस वर्थ अबाउट 20 to 30 मार्क्स। इस बात का ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि प्रॉब्लम क्यों आता है, पेपर क्यों फिनिश नहीं होता है, तो उसके कुछ आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर आप देखें तो आप खुद से सवाल पूछें कि क्या आप एग्जाम हॉल में जब आंसर शीट आपको मिलता है और क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है, क्या आप इनिशियल मोमेंट्स यानी कि शुरुआती के 10 से 15 मिनट क्या आप नर्वस रहते हैं? अगर आप नर्वस रहते हैं तो आपका जो नेचुरल मैकेनिज्म है माइंड का वह स्लो डाउन हो जाता है, आपको पता नहीं चलेगा और आपका प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। स्ट्रेस्ड माइंड है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ बीइंग नर्वस। और जब आप नर्वस होते हैं और स्ट्रेस्ड माइंड में होते हैं तो फ्लो ऑफ आइडिया स्लो डाउन करता है, यानी कि जो कंटेंट को आपने याद किया है, मेमोराइज किया है, वह आप रिकॉल धीरे धीरे करेंगे, उसका स्पीड स्लो डाउन होता है। इन चीजों को हम लोग जो टीम आईएएस का मेंस का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग नोटिस कर रहे हैं, और आप लोगों में से बहुत सारे डियर कैंडिडेट्स इस बात का कंप्लेन भी करते हैं कि सर फ्लो ऑफ आइडियाज इनिशियल फेज में स्लो डाउन रहता है, जिस कारण से स्पीड ऑफ राइटिंग स्लो हो जाता है और टाइम इनिशियल जो फ्यू क्वेश्चंस होते हैं उसमें ज्यादा लगता है। ध्यान रखें कि स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड होता है जब आप आंसर लिखना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग टाइम में खास करके विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में अगर मान लीजिए आप 5 से 10 मिनट 15 मिनट शॉर्ट हो गए तो आप पर मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है, और उस मेंटल प्रेशर के कारण कई बार आपका थॉट प्रोसेस ब्लॉक होता है। आप जिन चीज़ों को याद किए हैं वह धीरे धीरे आपको याद आता है, और उस कारण से आपकी राइटिंग स्पीड जो है दैट ऑल्सो गेट स्लो डाउन। तो यहाँ पे जरूरी है कि जो इनिशियल टाइम पीरियड है उसमें वर्ड लिमिट और टाइम लिमिट को फॉलो करें। इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि जब आप एग्जाम देते हैं, कोई भी एग्जाम देते हैं, तो नर्वसनेस और स्ट्रेस्ड माइंड थोड़ा बहुत रहना भी चाहिए, क्योंकि जो नर्वसनेस और स्ट्रेस्ड माइंड जो है वह आपको अलर्टनेस जनरेट करता है, आपको अलर्ट रखने में मदद करता है। सपोज मान लीजिए एक ऐसा कंडीशन लेते हैं कि आप जो टाइम और वर्ड लिमिट में शॉर्ट कर रहे हैं, तो दैट इज अकीन टू अ डेडलॉक सिचुएशन, वहां पर डेडलॉक सिचुएशन है और वहां पर भी वे आउट का टेक्निक आपको पता होना चाहिए। सपोज मान लीजिए 38 मार्कर क्वेश्चन है जिसमें कि आपको 400 वर्ड्स लिखने हैं, और सपोज मान लीजिए कि आपके पास हार्डली अबाउट 10 मिनट्स हैं, यानी कि 22.5 मिनट की जगह आपके पास 10 मिनट है और आपको 400 वर्ड्स वाला जो क्वेश्चन है 38 मार्कर लिखना है, तो वैसी स्थिति में आप क्या करेंगे? एक विकल्प तो यह होता है कि आप नर्वस हो गए, स्ट्रेस्ड हो गए एंड यू गिव अप, आप सरेंडर कर गए, उस क्वेश्चन को आपने छोड़ दिया। लेकिन ध्यान रखें कि 38 मार्कर क्वेश्चन हो या इवन 8 मार्कर क्वेश्चन हो, छोड़ने का मतलब है कि एडवर्स कॉन्सिक्वेंस होगा। तो उसका एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन यह है कि सभी डायमेंशंस को कवर करें। जब हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक का व्हाट, व्हाई, हाउ, हुम, सिग्निफिकेंस, लिमिटेशंस, अगर मान लीजिए टाइमलाइन है उसके बारे में लिखे, और फिर जो समस्या है उसका समाधान वे फॉरवर्ड लिखे। ये सारे डायमेंशंस को आप लिखकर पॉइंट को कम कर दीजिए, यानी कि जो 400 वर्ड्स वाले क्वेश्चन है उसको आप 200 वर्ड्स में भी लिख के आप यहां पर किसी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने पेपर चेकर को एक मैसेज दिया कि टाइम लिमिट के कारण मैंने कम लिखा है लेकिन मैंने सारे आयाम को कवर कर लिया है, अगर आपने सारे डायमेंशंस को कवर कर दिया और पॉइंट्स कम भी आप देते हैं तब भी
क्वाइट पॉसिबल है कि आपको 20 मार्क्स पेपर चेकर दे दे, और 20 मार्क्स इसीलिए पेपर चेकर आपको दे देंगे क्योंकि आपने सारे डायमेंशंस को लिख के, हालांकि पॉइंट्स आपने कम लिखे, आपने यह मैसेज दे दिया है कि इस क्वेश्चन के आंसर मुझे आते थे लेकिन टाइम लिमिट के कारण आपने कम लिखा। तो कम लिखा, लेकिन अगर आपने कंप्लीट लिखा, सारे डायमेंशंस को एड्रेस कर दिया, तो 18 से 20 मार्क्स आपको आ जाएंगे। अगर आपने 400 वर्ड्स में इसको लिखा और कंप्लीट डायमेंशंस जब आप लिख देते हैं, तो वहीं पर आपको लगभग 22 से 24 मार्क्स मिलते हैं पर क्वेश्चन में। और आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए आपने टाइम लिमिट या वर्ड लिमिट को क्रॉस कर दिया, तो 3 से 4 मार्क्स का आपको नुकसान होता है। वह फार बेटर स्थिति है कंपेयर टू आपने कुछ आंसर लिखा ही नहीं और आपको 20 मार्क्स का नुकसान हो गया। तो कहने का मतलब है, आपकी प्रायोरिटी में फर्स्ट स्ट्रेटेजी यह होनी चाहिए कि टाइम और वर्ड लिमिट को स्क्रूपलसली फॉलो करें, एग्जैक्टली फॉलो करें। इन केस डेडलॉक की स्थिति आती है तो क्वेश्चन को छोड़े नहीं, सारे डायमेंशंस को लिख के पॉइंट्स को कम कर दें। थोड़ा प्रेजेंटेशन को इन्हांस करने के लिए आप यह भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए उस क्वेश्चन में फ्लो चार्ट या डायग्राम बनने की पॉसिबिलिटी बनती है तो जरूर बना दीजिए, वह भी प्रेजेंटेशन को बेहतर करता है, वहां भी आपके कुछ नंबर बढ़ेंगे। तो इस तरह से जब आप स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो पेपर आपका देखने में होलसम लगेगा और मार्क्स आपके मैक्सिमाइज्ड होंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे डियर एस्पिरेंट्स कि मेंस स्टेज इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ सिविल सर्विस एग्जाम प्रोसेस, जिसमें कि आपके सिलेक्शन का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वह आपके मेंस के मार्क्स होते हैं। जो भी कट ऑफ हो 70th बीपीएससी मेंस का, आप कोशिश करें कि आप अपना बेहतर दें और जो कट ऑफ मार्क्स है उससे कम 30 से 40 मार्क्स अहेड रहें, और फिर इंटरव्यू में शानदार प्रदर्शन कर कर आप लेवल 9 की सर्विस ले लें। जो सर्विस प्रेफरेंस आपने रखा है, टॉप पर जो सर्विस प्रेफरेंस रखा है, वही जो टॉप वाले या टॉप 3 वाले जो सर्विस प्रेफरेंस है वह आपको मिले। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम जल्द ही अगले वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। अंटिल देन, गुड बाय।